आप कितना भी नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो कर लो, कुछ नहीं होगा। अगर आपको नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करने का सही तरीका पता नहीं है तो 99% लोगों को लगता है कि नो कॉन्टेक्ट रूल का मतलब होता है कि पार्टनर को कॉल मत करो, मैसेज मत करो और वेट करो। ऐसा करने से आपका पार्टनर आपको मिस करने लगेगा और आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। नहीं, सिर्फ इतना नहीं होता। अगर आपके एक्स पार्टनर की नज़रों में आपकी अच्छी वैल्यू है, अगर आपका एक्स पार्टनर इमोशनली अभी भी आपके साथ अटैच है, तो सिर्फ कॉल मैसेज ना करने से, सिर्फ वेट करने से वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपके एक्स पार्टनर की नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपका एक्स पार्टनर बिल्कुल भी इमोशनली आपसे अटैच नहीं है, तो सिर्फ वेट करने से आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? नो कॉन्टेक्ट रूल बेकार है क्या? इसको क्यों बनाया गया? तो अब समझना कि नो कॉन्टेक्ट रूल होता क्या है और इसको सही से यूज कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, नो कॉन्टेक्ट का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आपको 20-30 दिन एकदम चुप रहना है और सिर्फ उनका वेट करना है। नहीं, नो कॉन्टेक्ट रूल इससे बहुत आगे की चीज है। नो कॉन्टेक्ट रूल में आपको सिर्फ चुप बैठना नहीं होता है। नो कॉन्टेक्ट रूल में आपको अपने ऊपर काम करना होता है। मान लीजिए आपके पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म हो गया है या वो आपसे इरिटेट हो गया है और उसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है, तो ब्रेकअप के बाद नो कॉन्टेक्ट में हम खुद के ऊपर काम करते हैं, खुद को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव पर्सन पहले बनाते हैं और उसके बाद पार्टनर के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि आपको भिंडी की सब्जी पसंद नहीं है, तो कोई इंसान आपके सामने रखता है, आप उसको रिजेक्ट कर देते हो और वो 1 महीने का गैप लेता है और उसके बाद भी अगेन वो आपके सामने भिंडी रखेगा, तो क्या आपको पसंद आएगी? वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो उस इंसान को ना 1 महीने का जो गैप ले रहा है, उसको अपने ऊपर काम करना चाहिए कि भाई आपके सामने कैसी सब्जी रखे जो एक्चुअल में आप चाहते हो। ठीक है, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उसी को दोहराना नहीं है, बट ये समझना जानना कि भाई कौन सी सब्जी आपके सामने लाई जाए जो एक्चुअल में आप खुद चाहते हो कि आपके सामने ऐसा रखा जाए। तो हमें वैसा बनकर अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। ये नो कॉन्टेक्ट रूल का असली मतलब ही ये होता है, खुद को बदलना, बिल्ड करना और भी ज़्यादा वैल्यूएबल बनाकर प्रेजेंट करना। मान लीजिए अगर कोई इंसान की वैल्यू मेरी नज़रों में बिल्कुल नहीं है, मैं उससे इमोशनली अटैच भी नहीं हूँ, तो 30 दिन का गैप ले लेता है, तो इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? उल्टा मुझे तो उस इंसान से छुटकारा मिल जाएगा ना। बट अगर वो 30 दिन में अपने ऊपर काम करता है और मेरे सामने वो इस तरह से प्रेजेंट करता है कि वो मुझे भूल गया है, मेरे बिना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश है, वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, ठीक है, एज ए पर्सन उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, तो ऑटोमेटिकली उसको बताना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली मेरी नज़रों में उस इंसान की वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो क्योंकि अब उस इंसान की मेरे नज़रों में वैल्यू बढ़ गई है, तो डेफिनेटली मैं उस इंसान की ओर अट्रैक्ट भी होऊंगा। बट अगर उस इंसान ने गैप लेने के बाद भी अपने ऊपर कोई काम नहीं किया, वैसा ही इमोशनली वीक और डिपेंड रहता, तो मेरा जो माइंडसेट है उसके लिए वो वैसा का वैसा रहता, वो चेंज नहीं होता। अगर वो बदलेगा तो मेरा माइंडसेट भी उसके लिए ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग कॉन्टेक्ट करते हैं जो कहते हैं कि सर मैं 3 महीने से एक नो कॉन्टेक्ट रूल में हूँ। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई इन 3 महीने में आपने क्या क्या किया, तो कहते हैं कि मैंने वेट किया। ठीक है, तो वेट करने से क्या हो रहा है? 3 महीने या उससे ज़्यादा टाइम के बाद तो आपका एक्स पार्टनर डेफिनेटली आपको धीरे धीरे भूलने लगता है। पहली बात तो नो कॉन्टेक्ट रूल में अपने ऊपर काम करना होता है, वो एक चीज़ है। लेकिन मान लीजिए कि नो कॉन्टेक्ट रूल का आपने सही यूज़ किया, राइट, अपने ऊपर काम किया, आप पहले से ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, लेकिन सिर्फ काम करना भी अधूरा होता है। उसके बाद जो आपके चेंजेस है एज ए पर्सन, जो आप में बदलाव है, उसको पार्टनर के सामने रिप्रेजेंट भी करना होता है। क्योंकि आपने अपने ऊपर काम तो बहुत किया है, लेकिन क्या आपके एक्स पार्टनर को दिख रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि बहुत काम होने के बाद भी लोग अपने आप को सही तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो आपका पार्टनर अगर आपको देखेगा ही नहीं, ऑब्जर्व ही नहीं करेगा, तो उनका जो माइंडसेट है ना, जो पहले उन्होंने आप में देखा था वही माइंडसेट रहेगा। जब तक वो बदलाव देखेगा नहीं, तब तक उनका माइंडसेट कैसे बदल सकता है? तो ये कहीं ना कहीं जो आपकी एक्स बेस्ड मेथड है वो अधूरी रहेगी। क्योंकि जितना चेंज या जो बदलाव आप अपने करते हो वो ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है खुद को एक्स पार्टनर के सामने फिर से रिप्रेजेंट करना। अब कहीं लोगों को पता नहीं होता कि रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या होते हैं, उनके मेथड क्या होती है।
तो एक्स बैक की जो कंप्लीट मेथड है उसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाए हैं और मेरी जो एक्स बैक ई बुक है उसमें भी रिप्रेजेंट करने के तरीकों के बारे में हमने बात की है। लेकिन आज हम रिप्रेजेंट के बारे में डिटेल से बात नहीं करने वाले, क्योंकि हम आज डिटेल से बात करते हैं कि नो कॉन्टेक्ट में एक्चुअली हमारे ऊपर काम करना होता है। और बहुत सारे लोग काम करते हैं खुद के ऊपर, ठीक है, बट वो इतना कम होता है ना, इतना कम चेंजेस उनमें आता है कि वो चेंजेस खुद उसी इंसान को दिखता है, उसके सिवा किसी को उसमें कोई चेंज दिखता ही नहीं है। देखो आपने खुद के ऊपर कितना काम किया है, आप में क्या बदलाव है, चेंजेस है, इसको मेजर करने का एक तरीका है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपको लगता है कि आपने चेंज किया है। एटलीस्ट आपके आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो आपको कहने चाहिए, वो आपको बोलने चाहिए कि तेरी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है या तेरे बात करने के तरीके में चेंज आ रहा है, ठीक है। उनको आप में इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए, तब आपको मानना चाहिए कि हाँ रियल में मैंने खुद के ऊपर काम किया है। ज़्यादातर लोग नो कॉन्टेक्ट रूल को ऐसे यूज़ करते हैं कि सिर्फ दिन गिन रहे होते हैं कि आज 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, आज उसको याद आएगी, कल उसको याद आएगी। नहीं, ऐसे अगर आप 3 महीने 4 महीने कर रहे हो ना, तो आपका एक्स पार्टनर आपको भूल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। देखिए कुछ लोग सिर्फ वेट करते हैं, कोई काम नहीं करते, फिर भी उनके एक्स पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आ जाते। कुछ लोगों के साथ ये जरूर होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ ही होगा, और उसके पीछे का कारण भी है। वो वापस इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनके एक्स पार्टनर की नज़रों में ना उनकी वैल्यू होती है, ठीक है। वो या तो इमोशनली अटैच होते हैं, तो एक गैप देने से वो इतना मिस करने लगते हैं कि अपने आप आ जाते हैं। बट अगर वैल्यू ही नहीं है, अगर इमोशनली अटैचमेंट ही नहीं है, तो वापस नहीं आएंगे। तो नो कॉन्टेक्ट एक्चुअल में है क्या? देखो एक्स बैक की ना पूरी मेथड होती है, और उसमें नो कॉन्टेक्ट उसका पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। जैसे मैंने आपको बताया, यूट्यूब में मैंने ऑलरेडी इसका कंप्लीट मेथड बनाकर रखा है एक्स बैक वीडियो का, और सेम उसकी ई बुक भी है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सिर्फ नो कॉन्टेक्ट रूल के भरोसे मत बैठो, पूरी एक्स बैक की जो मेथड है उसको समझो और फिर उसको फॉलो करो। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।